हेलो, कैसे हैं सब? ठीक होंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिज्म क्या है? ठीक है, प्रिज्म के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सब जानते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या है। ठीक है, देखो, यदि हमारे पास कोई भी, ठीक है, किसी भी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच जो घिरी आकृति होती है वो ही क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। ठीक है, कहलाती है प्रिज्म। यानी हम जैसे कोई भी दो समतल पृष्ठ ले लें, ठीक है, कोई भी दो समतल पृष्ठ ले लें इस तरह से। एक समतल पृष्ठ ये है और एक समतल पृष्ठ ये है। यदि इन दोनों पृष्ठों को ऐसे करके हम मिला दें तो ये प्रिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रिज्म। प्रिज्म की जो आकृति है वो कई टाइप से, इसी को हम ऐसे बढ़ा दें, इसी को ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, इसको ऐसे कर दें, और ये भी हमारे पास क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। तो प्रिज्म का हम एक टुकड़ा काट के अलग कर दें, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। यदि इसको यहां से हम यहां पर हटा दें, ठीक है, ये हटा दें, तो ये हमारे पास ये अनुप्रस्थ काट का प्रिज्म बन जाएगा। अनुप्रस्थ काट का प्रिज्म बन जाएगा। ये हम यहां पर ए नाम दे दें, ये बी दे दें, ये सी दे दें। तो ये भी इस कोण पर झुका हुआ है, ये भी इस कोण पर झुका हुआ है। यानी बी पर भी ये कोण से झुका हुआ एक समतल पृष्ठ है और सी पर भी झुका हुआ एक समतल पृष्ठ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी कोण पर, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, तो किसी भी कोण पर दो समतल पृष्ठों से, ठीक है, के बीच जो घिरी आकृति होती है वो क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। ठीक, अब ये जो प्रिज्म है वो होता है पारदर्शी माध्यम। क्या है? पारदर्शी माध्यम। ठीक है, इस प्रिज्म का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है। क्यों? कांच का बना होगा, जब कांच का होगा कुछ ना कुछ इसका अपवर्तनांक भी होगा। ठीक है, इसमें से होता क्या है? इसमें से जब ये कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण इसमें से गुजरती हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण इसमें से जब गुजरेंगी, ठीक है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये आपने प्रकाश के अपवर्तन के नियमों में पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। दो ही इसमें कंडीशंस होंगी, या तो वो अविलंब की ओर जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। इस कंडीशन में ये यहाँ पर हमारे पास निर्वात है, इधर भी निर्वात है, इधर भी निर्वात है, बीच में प्रिज्म है, और जो प्रिज्म है वो कांच का है। तो जब प्रवेश वायु से कांच में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। और जब कांच से विरल में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, और जब जैसे इसमें करेगी तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये प्रिज्म की कंडीशन है, ये अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा है। क्या करें? ठीक है, यदि इसमें हम इस तरह से कोई भी प्रकाश की एक लाइट डाल दें, यानी ये सूर्य कोई भी प्रकाश आ रही है, इस तरह से ये कर रही है। अब इसको जाना तो चाहिए था ऐसे करके, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर यहाँ पर जब जो भी आपकी किरण होगी उस पर एक अविलंब डाल देते हैं। 90 डिग्री का अविलंब एक पड़ेगा। तो जब ये ऐसे न जाके ये करेगी अविलंब की ओर झुक जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक, और जो ऐसे निकलेगी तो ये कोण यहाँ पर यदि आई बनता है तो ये जो कोण हमारा पास होगा अपवर्तन कोण होगा, तो ये हमारे पास जो कोण बनेगा वो आर बन जाएगा। ये एक पृष्ठ की बात करते हैं। इसी के साथ यदि हम दूसरा पृष्ठ बना दें, क्या बना दें? दूसरा पृष्ठ बना दें, तो ये इस पर अविलंब होगी, जब इधर है जाएगी इस पर ये अविलंब होगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी। ठीक है, तो ये
या होगी तो अभी जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे ना जाकर ये नीचे की ओर ऐसे झुक जाती। ठीक, अब इसके साथ में जो कोण बनता है वो आपका जो कोण बनता है वो यहाँ पर आर बनेगा। ठीक है, लेकिन अब कहां से यहां से इसमें जा रही है। ठीक है, इसको यदि हम ऐसे पीछे हटा दें, इस तरह से हटा दें, इसको ऐसे हटा दें, ठीक है, तो ये दूसरों कहीं क्रॉस करेंगे। जहां पर ये क्रॉस करेंगी तो ये हमारे पास बन जाएगा I2 मान लें, इसको I1 मान लें, और ये हमारे पास हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। एंगल समझ में आ गए। यानी जब विरल से सघन में जाएगी, अविलंब की ओर झुकेगी, कोण नीचे के अविलंब के साथ हमेशा बनेगा। इस पहले पृष्ठ का अविलंब ये है, इसमें हम मान लें इसका नाम दे दें O, इसे कोई नाम दे दें N, इसे नाम दे दें P, इसे नाम दे दें Q, इसे नाम दे दें M। ठीक है, ठीक है, और इसे हम नाम दे दें हम यानी F, इसे ना कोई भी नाम दे दें हम यहाँ भी G, कोई भी नाम इसे ऑलरेडी दे सकते हो। बात क्लियर। अब देखें यहाँ पर करना क्या है हमें, जब ये I1 है तो ये अविलंब भी इधर को जा रही है। यदि पूरा इस पूरे एंगल की बात करें, ठीक है, इस पूरे एंगल की बात करें तो पूरा एंगल बनेगा I के बराबर, क्योंकि ये तिर्यक रेखा बनाएगी। क्या बनाएगी? तिर्यक रेखा। जब ये तिर्यक रेखा बनाएगी, काटेगी, तो ये I1 है तो हम मान लें ये पूरा I के बराबर है, पूरी की बात कर रहे हैं, और इधर होगा तो ये भी पूरा I के बराबर होगा। अब केवल इस बीच की एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की, ये एंगल हमें निकालना हो। ठीक है, यहाँ पर मिटा के दोबारा हम आपको बता रहे हैं, ये इस तरह से गई, इसको हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल देखो, ये एंगल पूरा I है और ये हमारे पास R1 है, तो ये शेष एंगल निकालने के लिए I में से R1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा I माइनस R1। क्या बनेगा? I माइनस R1। बात समझ में आ गई? क्लियर? ऐसे ही यहां पर ये बनेगा, तो ये एंगल जो हमारा बनेगा, ये मैं इधर लिख देता हूं, तो ये बनेगा I माइनस R2। I माइनस R2। बात समझ में आया है यहां तक? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो यहां पर आपको एक चीज तो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर देखो ये क्या एंगल मिल रहा है हमारे पास। ये पूरे की बात करें, यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा, पूरे की बात करें तो 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। यहां से यहां की बात करें तो 90 डिग्री। और वैसे भी यहां पर समझ लो APQO, ये एक चतुर्भुज बनना है। क्या बनना है? एक चतुर्भुज बनना है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 380, तो दो कोनों का योग 180। इसमें से आपको 2P और Q आपको ज्ञात है, ठीक है, और A और O अज्ञात है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर A और O का मान निकालें तो A और O बराबर होगा P और Q के। इसके अनुसार हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, कि कोण A प्लस कोण O बराबर होगा 180 डिग्री के। बात समझ में आई? क्लियर? यानी कोण A और कोण O होगा 180 डिग्री के बराबर। बात समझ में आ गई? ठीक, इसको हम चाहे दे सकते हैं समीकरण नंबर 1, यहीं पर इसको मान लो। बात इस चतुर्भुज के आधार पर, इस चतुर्भुज के आधार पर चतुर्भुज कौन सा है? APO और Q, ये चतुर्भुज है। बात क्लियर? अब देखो इसमें एक ट्रायंगल बनना है। ट्रायंगल कौन सा बनना है? इसी चतुर्भुज में
ये R1 है, ये R2 है, ये O है। ये क्या है? R1, ये R2, ये O। यदि यहाँ पर इन ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल यानी इन त्रिभुज की बात करें, इन त्रिभुज कौन कौन सा आपका बनना है? क्यू कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ पर आपका बनना है? बताओ, त्रिभुज आपको कौन सा बनना है? ले क्यू ओ, ठीक है, पी ओ क्यू। कौन सा ले पी ओ क्यू, ठीक है, या ओ पी क्यू या पी ओ क्यू। ये पूरा ही पूरा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। यानी हम ले लें पी क्यू और ओ। क्या ले लें? पी क्यू ओ, ठीक है। क्या ले लें? पी क्यू और ओ में बात करें तो देखो ये R1, ये R2, ये O। बात क्लियर? देखो कितना बनाएगा, R1 प्लस R2 प्लस O किसके बराबर होगा? 180 के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ये आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर R1 प्लस R2 प्लस O 180, तो जो O एंगल बनाएगा, जो O बनेगा वो कितना बन जाएगा तुम्हारा? यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 डिग्री। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 1 की तुलना समीकरण हम जब 2 से करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो मान बना है R1 R2, हम एंगल कोण भी लिख सकते हो, ऐसे एज कोण भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 और 180 बराबर A प्लस O भी है। इसके बराबर ये लिख सकते हैं हम, यानी 180 के बराबर R1 प्लस R2 प्लस O लिखेंगे, बराबर लिखेंगे A प्लस O। जब ये निगेटिव में जाएंगे तो बराबर में जब लिखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे समझ लो, कंपेयर या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, जब फर्स्ट एंड और टू से कंपेयर करेंगे हम यहां पर तो हमारे पास बनेगा, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस O बराबर A प्लस O। या एंगल की भी बात कर सकते हो, एंगल की बात कर सकते हो, एंगल की बात कर सकते हो, एंगल की बात कर सकते हो। अब देखो ये इधर जाके इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में है इसीलिए। बात सुनिए, बराबर में इसलिए हमारे पास क्या बनेगा, A बराबर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर A। R1 प्लस R2 बराबर A। अब यदि R1 बराबर हो R2 के बराबर हो R के, तो यहाँ लिख सकते हैं 2R बराबर A, 2R बराबर A, तो R बराबर लिखेंगे A/2। इतनी बात समीकरण नंबर 3। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? इतनी बात हमें आप बताइए, ठीक। अब देखो यहाँ पर समझने की बात क्या है। अब देखो ये जो एंगल बनना है वो बनना है डेल्टा M। कितना बनना है? डेल्टा M। यदि इस ट्रायंगल की बात करें तो ये बहिष्कोण है
और जो बहिष्कोण होगा वो दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो अंतःकोण जो आपके पास है तो डेल्टा एम बराबर जो आपके पास में है वो है आई माइनस R1, ठीक है, प्लस आई माइनस R2। ये बहिष्कोण अंतःकोण के बराबर होते हैं। ये आपका बहिष्कोण है, ठीक है, तो ये दोनों इसके अंतःकोण हैं। जब ये माइनस R1 है, ये माइनस R2 है, I1 जोड़ोगे तो ये बना देगा तुम्हें कितना, 2i माइनस का R1, ठीक है, और माइनस का R2, माइनस का R2, ये कॉमन लोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बना देगा डेल्टा एम बराबर 2i माइनस का R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 जो है इसको समीकरण नंबर हम यहाँ पर 3 दे दें और इसको समीकरण नंबर यहाँ 4 कर दें, तो समीकरण 3 और 4 से देखेंगे तो डेल्टा एम बराबर 2i माइनस का a, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, i, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस a बराबर 2i, तो i बराबर लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस a अपॉन 2। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5। बात क्लियर हो गई? इतना नोट करिए। अभी इससे आगे हम ये बताते हैं, ठीक है, इसको हम रेज करके अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे आगे यहाँ पर हम यूज करेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आप जानते हैं क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रेज करते हैं। यहाँ पर हम रेज करते हैं तो कोई यार ये चीज तो समझ में आपके आ गई होगी। यहाँ पर हम मिटा के इसको यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा। वीडियो को रोककर, ठीक है, आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं। अब देखो जो स्नेल का नियम होता है, इसको भी मिटा रहे हैं प्रिज्म का। स्नेल का जो नियम होता है ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। साइन आई की जगह रखेंगे डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन, और आर की जगह रखेंगे साइन ए बाई 2 बराबर एन। यही होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक और विचलन कोण में संबंध। ये है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बात क्लियर हुई? बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको बताया गया है, समझने का प्रयास करें, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप उसके बारे में लिखकर सेंड कर सकते हैं। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो वैसे केयरफुली आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, ठीक है, अच्छे से। और एक बार इसको हम पुनः आपको समझाने का पुनः प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, इस चित्र की माध्यम से, ठीक है। देखो जब ए पी ओ क्यू चतुर्भुज बनाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा, तो दो कोणों का योग 180 होगा। तो ये P और Q जब इसके लंब पड़ रहा है, ये इसके साथ लंब है, ये इसके साथ लंब है, तो ये 180 90 बनाएगा तो 180 हो गया। A भी अज्ञात है, O भी अज्ञात है, तो ये भी O हो गया, ये हमारे पास A हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो A प्लस O बराबर होगा 90 प्लस 90 यानी 180 के बराबर। क्लियर? वही मैंने यहां पर लिखा था, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल इस तरह से ये ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल इसके साथ, ये ट्रायंगल इसके साथ बनना है। इसमें R बना है, R2 है प्लस O है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है।
तो R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 समीकरण नंबर 2। दोनों को कंपेयर करोगे तो R1 प्लस R2 प्लस O बराबर कोड A प्लस O बराबर में ले जाएंगे, मानी O को चाहे इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाए, माइनस में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। R1 प्लस R2 बराबर बचेगा A, तो R1 बराबर R2 बराबर R, तो 2R बराबर A, तो डेल्टा R बराबर A बाई 2। जहां पर जो R है वो इस प्रिज्म के लिए अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, और जो I है वो आपतन कोण है। तो डेल्टा M बराबर मिलेगा I माइनस R1 प्लस I माइनस R2। कैसे? ये पूरा एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, और ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंता कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ये अंता को ये बहिष्कोण है, इसके सामने ये कोण I1, ठीक है, I R1 है, I माइनस R1 है, इसके सामने का ये कोण I माइनस R2 है, इसलिए दोनों बहिष्कोण है, जुड़ जाएंगे। डेल्टा M बराबर बनेगा 2I माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, इसको डेल्टा M बराबर 2I माइनस A समीकरण नंबर यूजिंग इक्वेशन 3, क्योंकि R1 प्लस R2 A के बराबर है, तो ये बनेगा माइनस का A। देखो डेल्टा M इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का बनेगा डेल्टा M प्लस A बराबर 2I, तो I बराबर लिख सकते हैं डेल्टा M प्लस A बाई 2। हमें I और R के मान चाहिए थे, इस स्नेल के नियम में रखेंगे, तो n साइन I बटे साइन I बराबर होता है n, तो साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 बटे साइन A बाई 2 अपॉन बराबर n। यही होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, गुड बाय। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको इसी के दूसरा पार्ट है, पतले प्रिज्म के द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमें A दे रखा हो, n का मान दे रखा हो, तो कैसे इससे भी निकालेंगे। लेकिन जब हमारे पास जो प्रिज्म हो वो बहुत ही पतला हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।